आज हम फिर से उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए, जैसा कि हमने लास्ट टर्न पर प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम में डिफरेंस देखा था, वो अगर हम बेसिक देखें तो बहुत नहीं होता, लेकिन जब हम डिटेल्स में जाते हैं तो अंतर होता है। और यही हमें पहचानना होता है जब हम एनाटॉमी करते हैं या फिर स्लाइड्स बनाते हैं। तो इन ही छोटे छोटे जो डिस्टिंक्शंस हैं, डिफ्रेंशिएशन है, उनसे हम ये पहचान पाते हैं कि जो मटेरियल हम कर रहे हैं या देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो प्राइमरी नेचर का है या सेकेंडरी नेचर का है। तो ये भी हमारे थर्ड पेपर एनाटॉमी से रिलेटेड है और हम देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो हम यहाँ पर देखें, जैसा कि हमने जाइलम में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हमें फिर से बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ पॉइंट्स क्लियर सेम होंगे, सिमिलर होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर भी कह रहा है कि इट डेवलप्स फ्रॉम प्रोकैम्बियम ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, जैसा कि हमने जाइलम में देखा था। तो जो प्राइमरी सबसे पहले बनने वाला फ्लोएम और जाइलम है वो हमेशा अपर सेल से, चाहे वो शीर्ष कोशिका स्टेम की हो, लीफ की हो, रूट की हो, इसलिए एपिकल दिया है। शीर्ष मेरिस्टेम, शीर्ष विवजोतक, और उससे जो सेल से एक बनते हैं वो प्रोकैम्बियम, जो कैम्बियम का पूर्व का भाग है वो कहलाता है। फिर इट डेवलप्स फ्रॉम वेस्कुलर कैम्बियम विच इज़ ए लेटरल मेरिस्टेम। और जैसा कि हमने पहले भी कहा था, जब प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो कैम्बियम फ्लोएम और जाइलम के बीच में बचती है उसे हम वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। और ये फिर अपने बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम बनाता है। सेकेंड है, देयर इज़ डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्स्ट फॉर्म्ड प्रोटोफ्लोएम एंड लेटर डेवलप मेटाफ्लोएम। तो जैसे कि हमने प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम देखा था जब जाइलम पढ़ा था, इसी प्रकार से अगर हम बिल्कुल शुरू में बनना देख रहे हैं, क्योंकि जैसा कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम तो बहुत डिस्टिंक्ट होते हैं प्राइमरी प्लांट के अंदर, और काफ़ी समय तक हम उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, इवन सेकेंडरी ग्रोथ के बाद भी कर पाते हैं कि ये सेकेंडरी जाइलम है और ये प्राइमरी जिसमें प्रोटो और मेटा हैं। लेकिन प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम के संग ऐसा नहीं है। अगर हम बहुत शुरू में डेवलपमेंट देख रहे हैं तब तो हम देख सकते हैं कि प्रोटोफ्लोएम है और जो शुरू में बना है, और बाद में बनने वाला मेटाफ्लोएम है। लेकिन हम अगर प्राइमरी ग्रोथ को भी देर से देखते हैं, जब वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन की ओर है, तब हम इन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। और सेकेंडरी में तो ये डिस्टिंक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है, जैसा कि हमने जाइलम में देखा था कि वहाँ भी हम प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, केवल फ्लोएम की सेल्स दिखाई देती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, फ्लोएम फाइबर्स आर फाउंड इन द आउटर पार्ट ऑफ फ्लोएम। तो या तो इसमें फाइबर्स जैसा कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है फ्लोएम में, प्राइमरी फ्लोएम में, लेकिन अगर ये प्रेजेंट भी होते हैं तो फ्लोएम का जो बाहरी भाग है उसमें कुछ फाइबर्स दिखाई देते हैं। सेकेंडरी में दे आर फाउंड अमंग फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स, और यहाँ पर तो ये काफ़ी मात्रा में मिलते हैं, और जो फ्लोएम की सेल्स होती हैं उनके बीच बीच में ये फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ अगर हैं तो बाहर की तरफ है और यहाँ सेल्स के बीच में है। तो ये इसमें मेन डिफ्रेंशिएशन है प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम में। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, सीव ट्यूब्स आर यूजुअली लॉन्गर विथ नैरो ल्यूमन। सीव ट्यूब से मतलब यहाँ पे चालनी नलिका से है। तो प्राइमरी फ्लोएम के अंदर चालनी नलिका लंबी होती है और छोटी होती है, मतलब लंबी और पतली कह सकते हैं, जिसमें बीच का जो जगह है, ल्यूमन जो कैविटी है, वो इसमें काफ़ी छोटी होती है क्योंकि ये पतली है। सेकेंडरी फ्लोएम सीव ट्यूब्स आर शॉर्टर विद ब्रॉड ल्यूमन आ गया। तो यहाँ पर ये लॉन्गर है, तो यहाँ पर ही उसके कंपेरिजन में छोटी है तो चौड़ी होगी, और चौड़ी है तो बीच की जो स्पेस है, जो कैविटी है, वो यहाँ पर ज़्यादा बड़ी दिखाई देगी। तो ये डिफरेंस बहुत क्लियर होता है सीव ट्यूब के अंदर चालनी नलिका में। फिर है फ्लोएम पैरेन्काइमा इज पुअरली डेवलप्ड।
तो जो दूसरे पार्ट हैं, क्योंकि इनको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम को, क्योंकि इसमें केवल जाइलम और फ्लोएम की सेल्स ही ना होकर के पैरेन्काइमा होता है, फाइबर्स होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा होता है, तो काफ़ी सारे टिश्यूज़ से मिलकर ये पूरा मैच्योर होता है। तो जो फ्लोएम में जो पैरेन्काइमा की सेल्स हैं वो काफ़ी कम होती हैं। Phloem parenchyma are abundant and are concerned with the storage of food materials or may contain crystals, latex, etc. तो फ्लोएम पैरेन्काइमा यहाँ पे काफ़ी मात्रा में है और हमें ये पता है फ्लोएम का काम खाने को स्टोर करना है, तो खाने को स्टोर करते हैं और डिपेंड करता है ये कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन में है, ड्रेस्टिक कंडीशंस में है, तो यहाँ पर इसमें क्रिस्टल्स और लेटेक्स वेसल्स या सेल्स भी इन फ्लोएम के बीच में दिखाई देती हैं। स्क्लेरिड्स आर यूजली नॉट फाउंड, नेक्स्ट पॉइंट है। तो प्राइमरी फ्लोएम में स्क्लेरिड्स ये स्क्लेरेन्काइमा को रिप्रेजेंट करती है, दृढ़ता को करती है। जब स्टेम बड़ा होता है तो उसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए, पर प्राइमरी स्टेम को नहीं चाहिए, प्राइमरी प्लांट को नहीं चाहिए, तो इसलिए स्क्लेरिड्स यहाँ पर नहीं होती हैं। सेकेंडरी में स्क्लेरिड्स आर फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ सेवरल प्लांट्स। तो हमेशा तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो सेकेंडरी जो बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, स्पेशली ज़ीरोफिटिक प्लांट्स हैं, उनके सेकेंडरी फ्लोएम में ये टफ सेल्स दिखाई देती हैं जो काफ़ी हार्ड होती हैं, और क्योंकि स्क्लेरेन्काइमेटस इनका नेचर होता है इसलिए ये स्क्लेरिड्स कहलाती हैं और मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को प्रोवाइड करती हैं। मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सपोर्ट इनको देती हैं। फिर नेक्स्ट, मेडुलरी रेज फाउंड इन दिस रीजन आर डेवलप्ड फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। ये हमने जाइलम में भी देखा था कि मज्जा किरणें जो हमको प्राइमरी फ्लोएम में मिलती हैं वो यहाँ पर भी शीर्षस्थ विभज्योत से आती है, एपिकल मेरिस्टेम से आती हैं। सेकेंडरी मेडुलरी रेज फाउंड इन दिस रीजन अराइज बाय द एक्टिविटी ऑफ रेज इनिशियल्स ऑफ कैम्बियम, रेज इनिशियल्स ऑफ कैम्बियम। तो यहाँ पे जो वेस्कुलर कैम्बियम है उससे जो सेल बनती है वो रे इनिशियल कहलाती है। रे इनिशियल का मतलब जिनसे कि मज्जा किरणों का निर्माण होगा, प्रारंभिक किरणें, तो रे इनिशियल प्रारंभिक किरणें, और फिर ये ग्रो करके मज्जा किरणों में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ प्राइमरी मेरिस्टेम है और यहाँ कैम्बियम है, ये डिफरेंस है इनके ओरिजिन का, मज्जा किरणों का। फिर से वही सेम हम देख रहे हैं जैसा जाइलम में था, मेडुलरी रेज आर होमोसेलुलर। तो मज्जा किरणों की जो प्रकृति है वो यहाँ पर सेम होती है। अगर लंबी लंबी है तो सारी सेल लंबी होंगी, चौड़ी है तो सारी चौड़ी होंगी, तो जो उनका शेप है, साइज़ है, वो एकदम सेम होता है। होमो मतलब सेम, और सेलुलर उनकी बनावट, आकृति, तो यहाँ सिमिलर है। मेडुलरी रेज में भी होमो और हेट्रोसेलुलर, तो ये भी हमने जाइलम में देखा था, वहाँ भी दोनों तरह की थी। तो सेकेंडरी फ्लोएम में एक तरह की भी हो सकती हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की भी सेल्स एक मज्जा किरणों के अंदर पाई जा सकती हैं। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन प्राइमरी में केवल एक ही है। फिर लास्ट पॉइंट है, कैलस फॉर्मेशन अराउंड सीव पोर इज़ आइदर वेरी लिटिल और इवन एब्सेंट। तो जैसे वहाँ पर हमने टॉरस का बनना देखा था, ऐसे यहाँ पर कैलस बनता है। ये भी एक हार्ड मटेरियल होता है और जो सीव पोर हैं उनको बंद कर देता है अगर वो फंक्शनल नहीं होती हैं। तो प्राइमरी में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उनका फंक्शन कुछ ही देर के लिए होता है और उसके बाद वो सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है उसमें सेकेंडरी फ्लोएम में चला जाता है और ये ग्रोथ काफ़ी लंबे समय तक होती है। देयरफॉर अंडर सेकेंडरी फ्लोएम कैलस फॉर्मेशन इज़ अबंडेंट। यहाँ पर कैलस की बहुत सारी फॉर्मेशन होती है। जब भी कोई सीव ट्यूब, चालनी नलिका, अगर वो फंक्शन लेस हो जाती है, किसी वजह से वो आगे नहीं कर पाती, तो वो किसी भी जो फ्लो है उसको ना किसी फ्लो उससे किसी भी तरह डिस्टर्ब ना हो, इसलिए ये कैलस बनकर उस पार्ट को बंद कर देते हैं और बाकी का जो पोर्शन है सीव एरिया का, सीव जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनका फंक्शन चलता रहता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक हुआ जहाँ हमने
प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम में डिफरेंसेस देखे। और इनको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं होते, डिटेल्स में जाएं तब होते हैं और हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम प्राइमरी फ्लोएम के बारे में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं या सेक्शन कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं। तो इसलिए इन 2-4 पॉइंट्स को अगर हम याद करें तो हमें फिर कोई भी कठिनाई इनको समझने में नहीं होगी। थैंक यू।